दोस्तों फिलहाल यहाँ से भी जाने का समय हो चुका है, तो बढ़ते सफ़र में। तो इस सूर्यदेव की प्रकाश की किरणों के साथ ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मैं दादी ये दादाजी चला ठीक जा। हाँ चलता मिलते फिर है। हाँ दीदी ठीक। सब मिला है। तो अब यहाँ से भी घर चलते हैं दोस्तों। ये डायरेक्टर साहब आगे से चलते हुए और हम पीछे से आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है मेरे नैनीहाल का नज़ारा। तो दोस्तों ये है ग्राम डुमेरा तल्ला की भैरवनाथ मंदिर। काफ़ी सुंदर बनी है पर निर्माण हुआ जो वर्ष को तो पता है नहीं, पर काफ़ी सुंदर बनी है। क्या ही बोलूं, एकदम मस्त। दोस्तों इस पुराने रास्ते से फिलहाल हम अपने घर के लिए जा रहे हैं। बहुत पुराना रास्ता है, पुराने ज़माने के लोग ज़्यादातर इसी रास्ते को यूज़ करते थे। ये देखो। और दोस्तों फ़िलहाल हम भी आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। यहाँ से लगभग 20 मिनट लग जाएंगे हमें घर पहुंचने में। और नज़ारा है सुबह सुबह का, काफ़ी बढ़िया है। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, काफ़ी मज़े भी आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं हम अपने घर के लिए। देखिए ये देखो शानदार पेड़ सुबह सुबह। ये देखो यहाँ से इतनी दूरी हमने तय कर ली है सुबह सुबह, कितनी बाकी है। तो ये सुबह सुबह हमें ताई जी मिल चुकी है। देखो घास काट रहे सुबह सुबह यहाँ पे ताई जी, इतना काट दिया है। मॉर्निंग के साथ है, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। बस कुछ देर की और दूरी है, फिर घर पहुँचने वाले हैं। लगभग 500 मीटर की दूरी और है, फिर घर आ जाएगा। चलो आगे दिखा। तो इतनी प्यारी हरियाली है तो मन भावुक तो होने वाली बात है ही दोस्तों, इसलिए इसे जन्नत कहा जाता है दोस्तों। तो फिलहाल लगभग पहुंचने वाला हूँ। देखो गाय माता सुबह सुबह पानी पी रही है। हाँ टनाटन। दोस्तों फिलहाल मैं घर पे पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों फिलहाल मैं घर पे पहुंच चुका हूं और अपने आंगन में बैठा हूं फिलहाल, छोटा सा। काफ़ी थकान भी लग चुकी है। ये देखो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, जिन्होंने बैनर देखा होगा तो आपको पता होगा ये पूजा हो रही है जो हमारे गांव में गुसाई फैमिली, ये पूजा फिलहाल गुसाई परिवार वालों की हो रही है। तो जो भी प्रक्रिया है निरंकार बाबा की, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों होती है और क्या है। आपको सभी कुछ जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में, जितना मेरे से हो सके। बाकी हल्दी स्नान वाली वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाया किसी वजह से आपको, बट बाकी जो वीडियो है मैं आपको ये दिखाता हूँ। चलो तो बनते हैं वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल पहिया पाती की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी होगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। फिलहाल मैं आपको वहीं सीधे डायरेक्ट पहिया पाती पे ले जाता हूँ कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा वहाँ पे जो भी होता है।
तो चलो चलते हैं ठीक वहाँ पे। इस रस्म में दोस्तों 5 कन्याओं के साथ पैया पाती में आना पड़ता है। बाकी सभी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं गरुड़ देवता का। बाकी पंडित जी भी अपना पूरा सहयोग करते हुए पैया पाती में जो भी अहम कार्य होता है पंडित जी उसको करने में लगे हुए हैं। बाकी आगे की जो जानकारी है वो इस रस्म का महत्वपूर्ण मतलब ये होता है दोस्तों, जब तक गरुड़ अपने दर्शन नहीं देंगे तब तक पूजा चलती रहेगी, जब तक गरुड़ देव आते नहीं हैं। जैसे गरुड़ देव आएंगे तो सबसे पहले 3 चक्कर लगाएंगे पेड़ के ऊपर, उसके उपरांत उनके भांजे पैया पाती काटेंगे, तब जाके पूजा संपन्न होगी। जैसा कि दिख रहा है गरुड़ देव ने फिलहाल दोस्तों दर्शन दे दिए हैं, पर काफ़ी दूर है दोस्तों। इंतजार की घड़ी फिलहाल खत्म होती दिख रही है, क्योंकि गरुड़ देव ने अपने दर्शन दे दिए हैं फिलहाल। समस्त गुसाई परिवार एकदम खुश होता हुआ, भक्तजनों की कोई खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों। गरुड़ देव ने दर्शन दे दिए हैं दोस्तों। काफ़ी दूरी होने के कारण वीडियो में इतनी साफ क्लैरिटी नहीं दिख पा रही। गरुड़ देव काफ़ी दूर है पर हम दर्शन दे। दोस्तों पैया भी कट चुका है और अब तैयारी हो रही है फिलहाल पैया पाती से वापस लौटने की। तो दोस्तों फिलहाल गरुड़ देव भी आ चुके हैं, अब घर की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल साइड में होता है हमेशा।
बाद की जो प्रक्रिया होगी दोस्तों, ये होगी पहिया जो मंदिर में ले जाया जाएगा, और उसके बाद जितनी भी हमारी दिशाएं होंगी सबसे पहले वो भेंट रखते हैं मंदिर में, उसके बाद सभी गांव वाले भेंट रखेंगे। तो दिशाओं का मतलब मेरा ये कहना है दोस्तों, जो हमारी बहनें होती है जिनकी शादी दूसरे गांव में हो जाती है, तो एक प्रकार से अब दिशा बन जाती है, मतलब हमारे घर की दिशाएं होती है वो, तो उसे दिशा कहते हैं। तो वो सबसे पहले भेंट रखते हैं। तो बाकी दोस्तों अब भेंट वगैरह की प्रक्रिया शुरू होगी, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों आपको मैं पहिया पाती की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। दोस्तों बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा कि आखिर पहिया पाती क्यों की जाती है, पहिया क्यों काटा जाता है। ठीक है, इस पूजा का मेन मकसद क्या है मैं आपको विस्तारित रूप से समझाता हूँ। जब कंस भगवान जी एक योजना बनाते हैं जिसके तहत नंद जी यानी कृष्ण भगवान की मौसा जी इनको 7 कठिन चीज़ें लाने को बोलता है, ताकि वो ये बोला जाता है जिसके तहत नंद जी उनसे कुछ चीज़ें ना ला सके, असमर्थ हो जाए किसी भी चीज़ को लाने में। वो ऐसी योजना बनाते हैं जिसके तहत उनसे पाताल लोक से 7 चीज़ें मंगाते हैं, जैसे 5 फल और 5 जाड़े, अथवा उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पहिया सुरपाती, यानी पहाड़ी भाषा में बोला जाए तो पहिया जिसे चेरी भी बोलते हैं। चेरी का पौधा होता है जिसपे लाल लाल चेरी सी छोटी सी होती है, मीठी होती है, काफ़ी बढ़िया होती है। तो पहिया था वो धरती लोक पे कहीं मौजूद था भी नहीं। जो पहिया मिल सकता था उन्हें, वो मिल सकता था सिर्फ और सिर्फ नागलोक में था, वो भी सिर्फ एक पेड़ था। तो दोस्तों जब नंद जी परेशान हो गए थे कि वो पहिया सुरपाती कैसे आए, तो उसी बीच कृष्ण भगवान ने कहा, मौसा जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपका बेटा, मैं लेके आऊँगा पहिया सुरपाती। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जब वहाँ जाएंगे तो वो खुद ही फंस जाएंगे। पहिया की उत्पत्ति हुई थी, वो नागदेव के फन पे विराजमान था। तो जो था भी वो सिर्फ एक और पेड़ था, बाकी और कहीं भी धरती पे कोई पहिया मौजूद नहीं था। तो इसके कारण जब कृष्ण भगवान वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पेड़ को हिलाया। तभी उसी क्षण तब नागदेव ने कहा कि ये बालक बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये है कौन। नागदेव उन्हें निगलने के लिए पहुंचते। जैसे नागदेव उन्हें निगलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अपना फन कृष्ण भगवान के सिर के ऊपर रखते हैं। तो उसी बीच जितने भी पक्षी थे वो नाग देवता को चोंच मारने लगे, ताकि वो शीघ्र भगवान को छोड़ दे। उस समय दोस्तों जब भगवान ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे तो जब कभी रास्ते में गरुड़देव कृष्ण भगवान को मिले थे किसी रास्ते पे, तो उन्होंने अपने भांजे से कहा था, जब भी आप पे कोई दुविधाएं, कोई संकट आता है तो उस समय आप मुझे याद करें, उस समय तुम मेरा सुमिरन करना, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो जब भगवान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे तो भगवान ने उस समय अपने मामा जी का ध्यान करते हुए कहा, हे मामा जी मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। तो उसी बीच जब गरुड़देव ने ये सुमिरन सुना तो गरुड़देव तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए पहुंचे। तो सबसे पहले गरुड़देव ने विष्णु भगवान को उनके फन के और उनको छुड़ाया। तो उसी पहले भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान आप जिस पहिया को लेने आए हो, एक काम करो, आप इस पूरे पेड़ को अपने साथ ले जाओ, जिसकी वजह से मेरी जान भी यहाँ खतरे में चली गई, मैंने आपको हानि पहुंचाए। तो आप एक काम करें, इस पूरे पेड़ को यहाँ से उठा के ले जाइए। तो जैसे ये बात हुई उसके बीच में जैसे उन्होंने उनको छोड़ा कृष्ण भगवान को, तो मौका देखते गरुड़देव ने उनको अपनी चोंच में पकड़ लिया, जकड़ लिया और आसमान में उठा के उनका वध कर दिया। तो जो उनका वध करके जो भी उनके अंश जहाँ जहाँ धरती पे गिरे वहाँ पहिए की उत्पत्ति हुई, और जहाँ पे उनके जैसे पर्वत पहाड़ इनका उत्पत्ति शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों यही कहानी थी छोटी सी। अगर आपको इससे कुछ सीख मिलती है तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, ना भी मिले तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी, उसके बाद से ही भगवान की रक्षा होती है। उसके बाद जब पहिया काट के भगवान घर ले आते हैं अपने मौसा के घर, तो उनके मौसा उनसे कहते हैं, पहिया को तुम लेके आए हो, आप एक काम करो,
इस पहिया को आप यहाँ पे मेरे घर के आंगन के बाहर लगा दो, ठीक है। दिन है दोस्तों, और आज का दिन है। उसी दिन से जो पहिया है वो कभी भी बीच खेत में नहीं हो सकता। उनके नियम के अनुसार ये पहिया जब भी होता है खेत के ऊपरी भाग, यानी जैसे जहाँ पेड़ पहाड़ी भाषा में भिडक बोलते हैं जैसे, तो उस पे होता है। कभी भी बीच में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बस इतनी सी बात मुझे याद थी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों मैंने आपको इधर की लोकेशन भी दिखा दी है फ़िलहाल, और मैं जा रहा हूँ अब नीचे गांव की तरफ। तो देखते हैं क्या क्या होता है रास्ते में, क्या क्या देखते हैं मिलता है आपको देखने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने सफ़र में आगे की ओर। तो चलो। और लगाए थे, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, मस्त एकदम। यहाँ से लेके यहाँ से फैल चुका है, देखो पूरे अच्छे अच्छे फ्लावर। ये कमल है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, बट बढ़िया है। ये है सनफ्लावर का पौधा, यानी सूरजमुखी, और पहाड़ी भाषा में बोला जाए तो सूरजकोण बोलते हैं इसको। और इन्होंने लगाए मुंगरी, सोयाबीन और मूली, सब कुछ लगे हैं। ये देखो इतनी जल्दी हो चुके हैं भाई इनकी मुंगरी वगैरह। बाकी किसी ने अभी बूटी वगैरह होगी, और यहाँ देखो पहले इतनी हो चुकी है। किसने बूटी है? अच्छा कब फिर? अभी। अच्छा कहाँ है दादी, कहाँ है? इधर ताप आए दादी ने। और दादी कहाँ है आजकल? बुरखाल गई है। अच्छा बुरखाल गई है। हाँ। अच्छा आप स्कूल गए हो? हाँ। कब जाते हो आप स्कूल? अभी जाते हैं। अभी जाते हो? अच्छा मजाक करती हो ना पायल। अब पापा क्या है? पापा चीज़ी लेने के लिए। अच्छा पापा चीज़ी लेने के लिए जा रखे, अभी नहीं आए? नहीं आए, ठीक है। और दोस्तों ये है फ़िलहाल पहाड़ी पुदीना। इसकी चटनी जो होती है ना, हाँ खाने में कुछ अलग ही मज़ा है, टेस्टी होती है, मस्त एकदम। तो दोस्तों ये है फ़िलहाल अपना मोहल्ला। ये देखो कैसे हो रखे घर, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और ये है हप्पू सिंह का घर फ़िलहाल, और ये थोड़ा सा हमारा घर भी दिख रहा है यहाँ से। और सनसेट के समय जो व्यू है वो कुछ ऐसा है दोस्तों, गजब का। वैसे आज दोस्तों बादल लगे हैं तो ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, नहीं तो इस टाइम जो नज़ारा होता है काफ़ी देखने लायक होता है, मस्त एकदम। यहाँ से आप फ़ोटो सेक्शन भी करा सकते हो। यहाँ पे इतना अच्छा लुक आता है शाम के समय, तो क्या ही बोलूँ। तो दोस्तों ये है क्रीम पाउडर वाली गाय। ये देखो आधे मुंह पे फेस पाउडर लगाया हुआ है। अरे हमारी दादी जी है। क्या हाल है दादी जी आपके? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना। अरे मेरे भी तो गहरा हुए थे, मेरा फोन ही खराब हो रखा है। तो ये देखो भैंस को पानी खिला रहे हैं। हमारे पहाड़ी भाषा में तो यही बोलते हैं, खिला रहे हैं, वैसे तो पानी पिला रहे हैं। और यहाँ पे हम चलते आगे की ओर। ये हमारी पुष्पा भाभी, और ये हमारी मॉडर्न कॉलोनी की भाभी जी। क्या हाल चाल है आपके? आए गोबर फेंक रहे। देखो ये है ऑर्गेनिक खेती में काम आता है, खाद के काम। और ये हमारी भाभी जी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है भाई। भैया पीट देंगे मुझे। अरे मजा ही नहीं। ये देखो। तो दोस्तों भाभी जी भी फिलहाल खाद फेंकने जा रही है खेत में, और मैं भी उनके पीछे पीछे से ब्लॉग बनाते बनाते चल रहा हूँ। ये भाभी जी का देखो कितना बड़ा वो लगा रखा है इन्होंने सिर पे। तो दोस्तों ये हमारी छोटी छोटी बिटियाएं हैं, अंशु और तन्नू। कैसे हो? अच्छे। पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है? वैसे तो छुट्टी पड़ी है, ग्रीष्मकालीन अवकाश है ना, मौज हो रही है घर पे कुल मिला के है। और ये हमारी तन्नू बिटिया, जरा दांत ऐसे करना, मुंह खोला। ये देखो इनकी खिड़की खुल चुकी है आगे की। ये देखो आगे की खिड़की खुल चुकी है। ये देखो कैसा लग रहा है फिर आजकल घर पे? अच्छा। स्कूल में अच्छा लगता है घर पे? स्कूल में ज्यादा अच्छा लगता है, घर में भी अच्छा लगता है। अच्छा पर ये तो खिड़की खुल गई तुम्हारी आगे हवा जाने के लिए। इतनी अच्छी खिड़की आई है देखो। इतनी तो निकली। अच्छा ठीक है। कि क्यों खुल गई आगे की है? हिल रही थी तब। हिल रही थी। अच्छा। तो दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ दादाजी के घर पे। आपने देखा होगा काफ़ी बारे ब्लॉग में। अब वैसे भी इनकी पूजा थी, तो पूजा फिलहाल समाप्त हो चुकी है, और यहाँ पे बैठे हैं। अरे देखो यहाँ पे दादी और बड़ी चाची बैठी हैं। क्या हाल चाल है?
ठीक है बाबू। कैसा लग रहा है फिर आपको गांव का माहौल आजकल? घाम लगे अच्छी बरसात होनी नहीं थे, अच्छा बस गर्मी हो रही बहुत ज्यादा। अच्छा, ये देखो ये पोटी आ गया है।